नमस्कार दोस्तों, मैं विद्या जेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे प्लेटफॉर्म के इस मंच पे हमारे साथ आज माननीय योगेंद्र सर हैं। योगेंद्र सर ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर यह साबित किया कि कोई भी मंजिल कठिन नहीं होती है। संघ लोक सेवा आयोग की कठिनतम परीक्षा मानी जाने वाली असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की परीक्षा को सर ने न केवल अच्छे अंकों में उत्तीर्ण किया, वरन बहुत ही अच्छी रैंक भी प्राप्त की। आज हम सर से जानेंगे कि आखिर जो छात्र आज तैयारियों में हैं, जो लगातार संघर्ष के पथ पर लगे हुए हैं और सफलता की चाह रखते हैं, आखिर उन्हें किस प्रकार से अपनी तैयारी की दशा और दिशा रखनी चाहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सिद्धनाथ जी। सर, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपकी सफलता कई ग्रामीण युवाओं के लिए बहुत प्रेरणास्पद होगी। हार्दिक धन्यवाद सिद्धनाथ। और सर, पहला प्रश्न मैं ये पूछूंगा आपसे कि कहाँ से शुरुआत करें सर तैयारी की। जैसे कोई छात्र सोचता है कि मुझे तैयारी करनी है, प्रतियोगी परीक्षा निकालनी है, तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी तैयारी के लिए और सबसे बेसिक जो चीज है सिद्धनाथ जी, वो मैं एनसीईआरटी को कहूंगा। आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, आप उसके सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को पहले फॉलो कीजिए और उससे बेहतर नोट्स न कोई बना है, न कोई बन सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप जीरो से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें। ये सर एनसीईआरटी जैसे छात्र पढ़ लेते हैं जी। इसके बाद सर एक दुविधा उनके मन में ये होती है कि थोड़ा सा जैसे अलग अलग परीक्षाओं के अलग अलग मापदंड हैं जी। तो अभी क्योंकि ये आरओ की परीक्षा है सर जो है, तो इसमें करंट अफेयर का भी सर बहुत महत्वपूर्ण वो रहता है। तो करंट अफेयर्स के लिए विद्यार्थियों को कहाँ से पढ़ना चाहिए सर? आरओ स्पेशल के लिए अगर मैं बात करूं तो जो घटना चक्र की जो दृष्टि आती है वो मुझे लगता है कि अच्छा सोर्स है। इसके साथ जो विजन आईएएस की जो मैगजीन है जी, जैसे चूंकि मैंने भी मुख्य परीक्षा इसकी दी है, तो मैं उस टाइम ये घटना चक्र की दृष्टि और विजन मैगजीन ये दोनों कवर करता था और मुझे अच्छे नंबर मिले हैं करंट अफेयर्स की दृष्टि जी सर। जैसे 2 बार सर आपने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की समीक्षा अधिकारी की भी, तो मुख्य चुनौती आज के समय में सर प्रारंभिक परीक्षा ही आ रही है छात्रों के लिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभी से जैसे अब 20 दिन ही बचा हुआ है समीक्षा अधिकारी में, तो क्या-क्या स्टेप उठाने चाहिए विद्यार्थियों को? अभी अगर मैं प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा देखिए आप करंट अफेयर्स पे काम करिए और नई चीज कम से कम पढ़िए। जितनी चीजें भी आपने पढ़ी, चाहे वो जीएस हो चाहे करंट अफेयर्स हो, उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। जितना अच्छा रिवीजन होगा उतने बढ़िया आपकी परफॉर्मेंस होगी। और एक बात और मैं कहूंगा, मैं अपने पूर्व अनुभवों से ये बात कह सकता हूँ कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले बिल्कुल मत पढ़िए, एकदम रिलैक्स रहिए, काम डाउन रहिए और पेपर में शांत दिमाग से आप जितना बेहतर कर पाएंगे वो आपका स्कोर जो है सुनिश्चित करेगा मुख्य परीक्षा के लिए। जी सर। सर, एक प्रश्न ये आता है कि जब बहुत नजदीक होती है परीक्षा तो छात्रों में तनाव, चिंता, भविष्य को लेकर एक मतलब संदेहागत दृष्टि हो जाती है। तो इससे कैसे छात्र उभरें कि वो अपनी तैयारी के तारतम्य को लगातार बनाए रखें और इवन तैयारी में भी, और जब वो परीक्षा कक्ष में परीक्षा दे रहे हैं उस समय भी वो किसी भी तरीके से उनका मनोबल कमजोर ना होने पाए। इसके लिए उन्हें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मुझे लगता है कि देखिए, जब आप सफल हो जाते हैं और जब तक आप सफल नहीं होते, उस बीच में हर छात्र के मन में बहुत बड़ा उपापोह होता है और उस स्थिति में सबको यही कहूंगा कि हौसला रखना बहुत जरूरी है और मन को नियंत्रित रखें। जरूरत हो तो आपको अगर लगता है, जो कि मैंने फॉलो किया है, आप कभी भी किसी चीज पर ध्यान लगा सकते हैं 15 मिनट 20 मिनट। तो मुझे लगता है कि उन चीजों का जो दुराग्रह की जो चीजें हैं उनसे आप बाहर निकल पाएंगे और तनाव मुक्त थोड़ा सा रह पाएंगे। और वही चीज मैं कहूंगा कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप कुछ ठान लेंगे तो जहां चाह वहां राह। तो वही बात है कि जब आपने चाह ही लिया कि मुझे इस
फेज से बाहर निकलना है, मुझे पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचेंगे तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव रहेंगे। जी सर, सही, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। सर, जैसे ये तो बात हुई समीक्षा अधिकारी की जी। और अब क्योंकि बहुत से प्रश्न हैं सर, आज काफी दिन बाद आपसे मिलना हुआ, तो एक नए विद्यार्थी जैसे जो सर होते हैं, उनके मन में ये प्रश्न होता है कितने घंटे पढ़ें, और वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कितने घंटे पढ़ें, कैसे अपनी पढ़ाई को, अपने दिनचर्या को किस प्रकार से सामंजस्य बैठाएं कि सफलता भी मिल जाए और सामान्य जनजीवन भी उनका व्यवस्थित चलता रहे। बिल्कुल, इस पे देखिए मैं कहूंगा कि आप क्वांटिटेटिव चीजों पे मत जाएं, क्वालिटेटिव चीजों पे ध्यान दें। और मेरे ख्याल से जो मैंने भी फॉलो किया, अगर आप दिन भर में 24 घंटे में से अगर आप 4 से 5 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो क्वालिटेटिव 4 से 5 घंटे द बेस्ट है। और 1 साल अगर आपने ऐसा कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया का कोई सिलेबस ऐसा है जिससे आप अछूते रह जाए। और साथ में मैं कहूंगा कि न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, आप डेली खबरों से जरूर वाकिफ रहें, केवल स्टैटिक चीजों पे आप फोकस न रहें। उन्हीं 4 से 5 घंटों में आप मैक्सिमम, शुरू में हो सकता है आपको टाइम लगेगा, मुझे भी लगता था, तो आप 1 घंटे न्यूज़पेपर को 45 मिनट से 50 मिनट या 60 मिनट जैसा भी आपको ठीक लगे न्यूज़पेपर पढ़ें, और बाकी समय आप स्टैटिक चीजों को पढ़ें। उसके अलावा आपको जो करना है करें, लेकिन पढ़ाई में जो सबसे बड़ी चीज जो मैं मानता हूँ, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। आप रेगुलर बेसिस पे 4 से 5 घंटे पढ़ें, यकीन मानिए, और मेरा जो खुद का अनुभव है कि साल भर में आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और बड़े आराम से आप जो है फाइनल लिस्ट में आप अपना नाम देखेंगे। सर, एक बात और, इस समय का जो माहौल बना हुआ है, जो प्रतियोगी छात्र हैं सर, तो थोड़ा सा निराशा का भावना है। कई सारी जो वैकेंसियां हैं सर, और कई सारी उम्मीदें हैं छात्रों की, तो वो कहीं ना कहीं, अब वैकेंसी जब नहीं आती है तो छात्र निराश होता है सर। तो इन सब निराशाओं से, कुंठाओं से, इससे कैसे छात्र संघर्ष करे और अपनी सफलता सुनिश्चित करे? देखिए, जैसे लगातार कोई छात्र असफल होता है सर, क्योंकि आपने भी एक दौर देखा है, तो इस चीज को आप भली भांति समझ सकते हैं सर, छात्रों के इस तनाव को। तो इनसे पार पा करके कैसे छात्र अपनी सफलता के लिए लगातार अनवरत प्रयास करता रहे सर? बिल्कुल सिद्धनाथ जी, और ये फेज मेरे साथ भी हुआ है और हर प्रतियोगी छात्र के साथ वो होता है। और मैं अपनी बात करूं तो आज सबके सामने मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं कि मैंने जीवन में एक चीज सीखी थी कि मुझे हार नहीं मानना है। इवन मैं लगातार असफल हो रहा था, तो लेकिन मुझे ये खुद पर विश्वास था कि एक न एक दिन मेरा नाम जरूर आना है लिस्ट में, और वो दिन कब आएगा मुझे नहीं पता था। और मैं भी तनाव के फेज से गुजर रहा था। उस बीच में काफी जो है, मतलब मैं ईश्वर की शरण में भी शरणागत था कि अब मुझसे जो हो सकता है मैं वो कर दिया हूं, आपको जो करना है वो आप देखिए। क्योंकि मैंने एक चीज कभी नहीं सीखी कि मैं कर्मों पे बहुत विश्वास रखता हूं। अभी भी मेरे लेवल के जो कर्म हैं, जिनमें मेरी पूरी क्षमता है, मैं अपनी पूरी क्षमता से मैंने अपना काम किया, और बाकी मैंने अपने आराध्य पे छोड़ दिया। उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि बी पॉजिटिव। एक ही मंत्र है कि पॉजिटिविटी बनाए रखिए, और देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप पॉजिटिव हैं और सही ट्रैक पे काम कर रहे हैं तो यकीन मानिए देर से सही लेकिन मंजिल जरूर मिलेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बातें इतनी अच्छी लग रही हैं कि मन करता है कि क्या पूछ लें और क्या बातें कर लें सर, लेकिन समय की भी एक सीमा है सर। तो अब सर थोड़ा सा हम ये चाह रहे हैं कि एक कोई जो मोटिवेशनल लाइन हो सर, जो आपको मोटिवेट करती हो, किसी लेखक की पंक्ति हो या कोई बात हो ऐसी, वो अगर आप बता देते सर हमारे दर्शकों को। जैसे आपने शुरू में कहा, मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ। मुझे अच्छा सा, मतलब कंठस्थ भी मैं वो सुनाना चाहूंगा आप सबके लिए। जी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ और सुनाता हूं इसी में आगे। जी सर, जी बिल्कुल। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, और खाली उसकी मुट्ठी हर बार नहीं होती,
और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बहुत अच्छा, बहुत सही कहा आपने सर। तो सर इसी के साथ अनुमति लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आभार आपका सिद्धनाथ जी। और सर बस यही मैं कहना चाहूंगा कि छात्रों के लिए मैं भी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पे जब हो तो हमारे छात्रों को मार्गदर्शन बिल्कुल देते रहें बिल्कुल, सर। मुझे भी बहुत प्रसन्नता होगी। जी सर, बिल्कुल, ठीक सर, नमस्ते सर।